नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2020 का पहला युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध एक चिंगारी जैसा है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर तो बैठी है। क्योंकि इन दो देशों के युद्ध में अब रूस भी कूद चुका है और अब कहा जा रहा है कि इसमें दूसरे बड़े देश भी कूदेंगे। और ये युद्ध एक तरीके से पारंपरिक युद्ध ही है, क्योंकि इस युद्ध में जो एक दूसरे की देशों की सेनाएं हैं वो एक दूसरे के नागरिकों को नुकसान पहुंचा रही है। डायरेक्ट एक दूसरे के हेलीकॉप्टर गिराए जा रहे हैं। बहुत ही भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है। जी हाँ, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलने वाली है। तो दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री और दूसरा ईसाई मेजोरिटी कंट्री। आर्मेनिया एक ईसाई मेजोरिटी कंट्री है, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है। दूसरी तरफ अजरबैजान है, जो हमेशा से तुर्की के इन्फ्लुएंस में, यानी कि ओटोमन साम्राज्य के पहले और अब तुर्की के इन्फ्लुएंस में रहता आया है। और दोनों देशों के बीच धर्म की दीवार तो है ही, साथ ही एक डिस्प्यूटेड इलाका है बहुत बड़ा, जिसे कहा जाता है कराबाख। और स्क्रीन पर आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जो रेड में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल डार्क रेड में। इसी इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में टेंशन नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि आज सुबह जो जो अजरबैजान है उसके कुछ सैनिकों ने बॉम्बिंग कर दी, यानी कि भारी बमबारी कर दी आर्मेनिया के इलाके में। और इससे आर्मेनिया के अंदर बहुत से लोगों की जान गई, जिसके बाद आर्मेनिया को रिटेलिएट तो करना ही था। आर्मेनिया ने रिटेलिएट किया अपनी सेना से और कई सारे जो हेलीकॉप्टर थे अजरबैजान के वो मार गिराए। बहुत सारे जो टैंक थे उन्हें ध्वस्त कर दिया और बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद फिर अजरबैजान ने दोबारा रिटेलिएट किया और आर्मेनिया की तरह, जिस तरीके से आर्मेनिया ने तो अजरबैजान के सैनिकों पर हमला किया था, अजरबैजान ने उल्टा किया। उन्होंने जो आर्मेनिया के सिविलियन इलाके थे वहाँ पर एक तरीके से भारी बमबारी कर दी और बहुत से सिविलियन लोगों की जान चली गई। इसके बाद आर्मेनिया ने ऐलान कर दिया कि वो ऑल आउट वार छेड़ रहे हैं अजरबैजान के खिलाफ। और उन्होंने छेड़ दिया है, अपने सभी सैनिकों को आदेश दे दिया है कि तुरंत पहुँचे अजरबैजान की एक तरीके से सीमा पर और वहाँ पर एक तरीके से जवाब दे तगड़ा। और युद्ध की शुरुआत ऑफिशियल हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल युद्ध की ही शुरुआत हुई है और मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि सेना का कानून लगा दिया गया है आर्मेनिया के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। और इसमें अब चिंता की बात यह है कि रशिया भी कूद चुका है। दरअसल रशिया का बहुत सारा इंटरेस्ट है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से आर्मेनिया में। और आर्मेनिया के जो क्रिश्चियन हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं। रूस के अंदर भी जो क्रिश्चियन है वो ऑर्थोडॉक्स हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल दोनों देशों के बीच में रिलेशन रहे हैं। और इतना ही नहीं, आर्मेनिया का रिलेशन न सिर्फ रूस से है बल्कि अमेरिका और भारत से भी है। भारत हथियार भी सप्लाई करता है। हाल ही में भारत ने, जब तुर्की के साथ हमारे कुछ रिलेशन खराब हुए थे, तो हमने आर्मेनिया को स्वाति रडार भी दिया था। जी हाँ, भारत का एक बहुत ही अच्छा रडार है स्वाति रडार, तो हमने एक तरीके से उसे बेचा भी था। यानी कि हमारे साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं आर्मेनिया के। और ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि इसमें सारी गलती अजरबैजान की है, क्योंकि अजरबैजान ने एक तरीके से पहले तो युद्ध शुरू किया, आर्मेनिया के इलाके में बमबारी की। फिर उसके बाद जिस तरीके से आर्मेनिया ने तो जवाब दिया था उनकी सेना को, उन्होंने सेना से जवाब नहीं दिया और सीधा सिविलियन को निशाना बनाया, आम नागरिकों को निशाना बनाया। तो फिर तो आर्मेनिया का युद्ध में जाना निश्चित ही था। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है 2020 का। आप इसे ऑफिशियल पहले युद्ध की शुरुआत कह सकते हैं। और ये लंबा भी छिड़ सकता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं। अजरबैजान को भी आप कम मत आके उसके साथ तुर्की और बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री रहे हैं। वहीं रशिया की तरफ से सिर्फ इतना भी कहा गया है कि दोनों देश युद्ध ना करें, रुक जाएं, हम दोनों के बीच मध्यस्थता या फिर शांति वार्ता करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों देशों को एक तरीके से युद्ध रोकना होगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि युद्ध रुकने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया के बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और उसमें सिविलियन बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए सेना भी भड़की हुई है आर्मेनिया की, और सरकार भी और वहाँ के लोग भी, जो रिवेंज यानी कि बदला ही चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही इस पर मुझे कुछ और अपडेट मिलेगी, मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।